1 जुलाई हनुमान जी का वार। लक्ष्मी योग से आज वर्क प्लेस पर हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार। बुध और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध। कंपटीशन में आप अव्वल रहेंगे, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। वही राहु शनि का 2-12 का संबंध। रिसर्च करने पर डेवलपमेंट करना और सोचकर बोलना ही आपके लिए शुभ रहेगा। रुके हुए काम को पूर्ण कैसे किया जाए, विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे वंचन चोर भीति योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 1 जुलाई मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक सीख जान लेते हैं। माँ बाप कहते हैं अच्छी शिक्षा लाओ, अच्छे नंबर लाओ और अच्छी नौकरी करो, आम जिंदगी जियो। शिक्षा का मतलब सिर्फ अच्छे नंबर लाकर अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाना ही नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य हर पल ज्ञान प्राप्त करना, महत्वपूर्ण सोच और अपनी कौशल यानी स्किल को और डेवलप करना और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालना है। हमें हमेशा सीखने और बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और कुछ इनोवेटिव, क्रिएटिव और रिसर्च करनी चाहिए, न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए बल्कि अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 5 जुलाई को जोधपुर में हूँ, 12 जुलाई गुड़गांव, 13 जुलाई कोलकाता और 15 जुलाई को मुंबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 10:21 तक षष्ठी तिथि और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी। आज ही सुबह 8:54 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफर, लक्ष्मी योग का साथ आज भी मिलता रहेगा। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो अब आपको शुक्र की वजह से मालव योग का लाभ मिलने लग जाएगा। चंद्रमा आज दोपहर में 3:24 के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं दोपहर में 3:24 तक चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से दोपहर 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से दोपहर 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज माँ बाप को बच्चों की तरफ और बच्चों को माँ बाप की तरफ सुख के लिए, उन्हें सुख देने के लिए ध्यान देना चाहिए। मेष राशि के लोग आज हनुमान जी की प्रतिमा के आगे तांबे से बनी हुई कोई प्रतिमा हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो जो भी प्रतिमा है सिंदूर डाल दीजिए एक दीपक में और दीपक वहीं रख दीजिए और सुख समृद्धि की प्रार्थना करिए। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोगों को व्यापार में तरक्की के नए मौके मिलने वाले हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करना होगा। व्यापारी लोगों को कामकाज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसमें खुद की नज़र भी रखनी चाहिए और हर ट्रांजैक्शन को अपनी देखरेख में करें। जल्दीबाजी आज बिल्कुल नहीं करें। पॉजिटिव चेंजेस इसी से आपको देखने मिलेंगे और नई ऊंचाई पर आप पहुंच पाएंगे। जॉब में पहले से चल रही परेशानियां दूर होने का नाम अगर नहीं ले रही थी तो आज राहत आपको मिल जाएगी। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए। दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करें। विरोधी यही चाहते हैं कि आपको किसी ट्रैप में फंसाया जाए, किसी कठिनाई में आपको डाला जाए। हाल ही में अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हुई है और आप इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको आज नहीं, आज अप्लाई करना चाहिए, लेकिन 4 तारीख को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर घर में किसी के विवाह की बात अधूरी रह गई थी, प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो आज दूर हो सकती है। फैमिली मेंबर्स के साथ व्यवहार करते समय उत्तेजित बिल्कुल ना हो, बुद्धि और वाणी का सही प्रयोग करना होगा। अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन को कड़ी मेहनत करनी होगी। एड़ी से चोटी तक का जोर आपको सुबह जल्दी उठकर लगाना होगा। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। वृषभ राशि, पहले परिवार फिर कोई न कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी होनी चाहिए। परिवार के सुख समृद्धि पर ध्यान दीजिए। दिन की शुरुआत जल्दी उठकर अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करके करिए, आपको आनंद मिलेगा। समय की सिचुएशन आपके और स्पेशली व्यापारी लोगों के लिए यात्रा के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए जितना हो सके सोच विचार करके काम करें। काम बांट कर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारी लोगों को आज अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन देखने को मिलेगी। व्यापारी लोगों को मार्केट में अगर कोई काम अटका हुआ है, सरकारी महकमे में कुछ अटका हुआ है तो किसी की मदद से वो काम आगे बढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फैमिली प्रेशर की वजह से फील्ड पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर काम की अधिकता रहेगी और भय आपके ऊपर बहुत रहेगा, अननोन फियर।
वर्क प्लेस पर जल्दीबाजी से काम करने से बचिए, इसमें गलती की संभावना ज्यादा रहेगी। इन्हीं लोगों की वजह से आपकी सोच नकारात्मक होगी, खुद पर और दूसरों पर उतना ही आप क्रोध करेंगे। आज दोपहर तक ग्रहण दोष बनने से कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मानसिक तनाव को हावी अपने ऊपर न होने दें। सेहत के मामले में थोड़ा तनाव ही आपको परेशान करेगा। मिथुन राशि, भाई बहनों के साथ संबंध सुधारिए, कोई गिले शिकवे उसे दूर करिए और साथ साथ में एक पैनी नजर से उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए। आज रूटीन से फ्री होकर तुलसी में दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आप शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर रहेगा। व्यापारी लोगों को व्यापार रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उससे सीक्रेट रखना चाहिए, सिर्फ उन्हें पता लगे जिससे उसका डायरेक्ट कोई मतलब हो। व्यापारी लोगों को जिस काम में हाथ लगाएं उसे 100% एनर्जी के साथ करोगे तो काम जल्दी पूरे होंगे। वाशी और सुनफा योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को मेहनत के अनुरूप बेहतर परिणाम आज मिलने वाले हैं। आप नहीं, आपका काम बोले तो बेहतर रहेगा। ऑफिस में इंटरनल पॉलिटिक्स अगर हो रही है तो आपको शांत रहना चाहिए, किसी के काम में आपको दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। घर के रखरखाव, रिनोवेशन या डेकोरेशन पर ज्यादा खर्च होने की वजह से हो सकता है बजट आपका गड़बड़ हो जाए और परिवार में समस्या भी पैदा हो जाए और सहमति भी ना बन पाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्यार भरे पल अगर बिताना चाहते हैं तो उनके हाँ में हाँ मिलाइए। स्टूडेंट, यदि किसी मुद्दे के बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आज डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे वो बड़े हों या कोई भी आपको सलाह दे। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बदलता मौसम आपको फीवर दे सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने दोस्तों के सपोर्ट से आज आगे बढ़ने वाले, किसी टूर्नामेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। कर्क राशि, अपनी हो या पैतृक हो, संपत्ति के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले कि वो कहीं और उलझ जाए। व्यापार बढ़ाने के लिए नई प्लानिंग को धरातल पर लाने की जरूरत है, इसके लिए आपको सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। व्यापारी लोग जोखिम भरे काम में बिल्कुल भी टाइम पैसा इन्वेस्ट न करें, नुकसान ही होगा। कर्क राशि के लोगों को घर में जो लक्ष्मीदायक कौड़ी होती है उसे आप अपने लक्ष्मी जी की प्रतिमा का आगे रखकर आप श्री सूक्त का पाठ करके या फिर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत करते हैं तो मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। स्पोर्ट्स पर्सन को फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से प्रोत्साहन मिलने वाला है। संपत्ति में यानी प्रॉपर्टी में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज छोटे इन्वेस्टमेंट करिए या फिर नेगोशिएशन बेहतर करिए, स्पेशली प्रॉपर्टी में। जॉब में काम की अधिकता या किसी और का काम आपको मिल सकता है, ओवर टाइम भी आपको करना पड़ सकता है। हर काम को खुश रहकर करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। वर्क प्लेस पर किए गए प्रयास आने वाले दिनों की जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देंगे और प्रगति के नए पायदान आप छू पाएंगे। पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहे इसलिए पहले परिवार पर ध्यान दीजिए। जो दिन परिवार के साथ बीते वो असली जिंदगी होती है, याद रखिएगा। स्टूडेंट और आर्टिस्ट और उनके दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करने से बहुत सारे गिले शिकवे भी दूर होंगे और आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जबड़े में तकलीफ, दांत में या गले में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि रुके हुए काम अगर आपके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आज पीपल के वृक्ष में सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा कच्चा दूध, जल और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। साथ ही पीपल की 11 और हो सके तो 108 परिक्रमा दीजिए। शाम की धूप अगरबत्ती के पश्चात नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम में मुंह करके अपने पूर्वजों और पितरों को सफेद पुष्पों की माला अर्पित करें और उनके सामने नारियल रखकर गीता का 7वां या 11वां अध्याय आप सुने या फिर उसे पढ़ सकते हैं। घर के सदस्यों को भी सुनाना चाहिए, इससे आपके रुके हुए काम आगे बढ़ने लगेंगे। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आत्मसम्मान और विश्वास ही आपका साहस आज बढ़ाएगा। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार में अगर आपके साथ कोई मीटिंग होने वाली है, किसी नए व्यक्ति से मिलने वाले हैं तो शांतिपूर्वक बोलिए कम और सुनिए ज्यादा। व्यापारी लोग सोच विचार करके आज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का फैसला करिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ कर करिएगा, कोई आपको धोखा भी दे सकता है। अगर आप घर बदलना चाहते हैं या रेनोवेशन या डेकोरेशन पर बात करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। जॉब में किसी प्रोजेक्ट को लेकर सहयोगी के साथ वाद और विवाद हो सकता है, जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा है। वर्क प्लेस पर अचानक आपके किसी प्रोजेक्ट में हो रहे बदलाव से आपके चेहरे पर खुशी भी आ सकती है। जरूरतमंद लोगों को भोजन और किसी प्रकार का दान अगर आप करते हैं तो किसी को बताएं नहीं, आप देखिए गुप्त दान ही आपके लिए महादान आज बन जाएगा। कंपटीशन के माध्यम से अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो प्रयास जारी रखें, सफलता जल्द मिलेगी। जीवन में जरूरी नहीं है कि हम सबसे अच्छे बने, केवल यह जरूरी है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास जरूर करें।
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वरना इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को आने वाले कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। कन्या राशि, बढ़ते खर्च आपको तनाव में डाल सकते हैं, कर्ज में डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दिन की शुरुआत योग और हल्की एक्सरसाइज से करें, जिससे शरीर चुस्त और दुरुस्त और तनाव मुक्त हो सके। दोपहर तक ग्रहण दोष बनने से व्यापारी लोगों को फैमिली प्रॉब्लम के चलते या ऑफिस की प्रॉब्लम के चलते थोड़ी और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी लोग बाहरी कार्यों पर ध्यान न देकर अपने इंटरनल चीजों को सुधारने पर ध्यान दें। जॉब में कोवर्कर्स के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखिएगा, यानी किसी को सहयोग देकर या सहयोग लेकर ही काम बन सकते हैं, और विरोधी इसी चाल में या इसी फिराक में बैठे कि आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो और तीसरा उसका फायदा उठाए। वर्क प्लेस पर अगर आपको किसी काम में कठिनाई महसूस हो रही है, बाधा महसूस हो रही है, तो आप शुरू से सोचना शुरू करिए, आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन, अपने शरीर और मन पर स्वयं आकलन करिए, आप कितने फिट हैं। तनाव की स्थिति में अगर आप आ गए हैं और अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, तो आप किसी और के साथ के चक्कर में पड़े नहीं, अपने भीतर झांकिए, अपने से बढ़िया दोस्त आपको कोई नहीं मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सलाह और मदद से आपका दिन बेहतर हो सकता है। स्टूडेंट, अपने सब्जेक्ट की जो नहीं आते हैं उसकी बारीकियों को समझने के लिए सोशल मीडिया की मदद दीजिए। लगातार प्रयास और अभ्यास ही आपको सफल बना सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले लोगों को आज अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन किसी को नुकसान में डालकर नहीं। वाशी और सुनफा योग के बनने से अगर आप विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, पढ़ना जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज अप्लाई करना शुभ रहेगा, और घाटे की भरपाई भी व्यापारी लोग आज कर पाएंगे। अगर अपने पेरेंट्स के बिजनेस के साथ आप जुड़े हैं, तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, और जब मूड अच्छा हो पेरेंट्स का या बड़े बुजुर्गों का, तब अपने मन की बात और नई टेक्नोलॉजी समझाइए। पुराने संपर्कों को दोबारा मजबूत करने का प्रयास करिए, लाभ की उम्मीद जगेगी। जॉब में सीनियर और हो सकता है कि दूसरे लोग आपके काम में इंटरफेयर करें, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिए, हो सकता है उनके इंटरफेरेंस में ही आपकी भलाई छुपी हुई और इसी से नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर कई दिनों से पेंडिंग असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपके पास सामर्थ्य जरूर होगा। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सफलता का स्वाद आज चखने वाले हैं। सोशल लेवल पर आपको नए लिंक और नए लोगों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जो लोग पहले से आपके साथ हैं उन्हीं से ज्यादा उम्मीद रखिए, और वैसे भी खुद से उम्मीद रखोगे ज्यादा अच्छा है। पारिवारिक संबंध और बातचीत अच्छी रहेगी, और बर्थडे पार्टी या किसी शुभ और मांगलिक कार्यों में आप शामिल होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का सम्मान करिए, और हो सकता है आज किसी धार्मिक कार्यक्रम में आपके जाने की योजना हो तो कुछ दान पुण्य जरूर करिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन, अपने डेली एक्टिविटी से अलग हटकर आज कुछ अलग करके एंथुजियाज्म प्राप्त करेंगे। सेहत कल से बेहतर है, लेकिन मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि, आज उत्तेजना न दिखाएं, छोटे छोटे बदलाव करके देखिए, और जोखिम ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं, लेकिन छोटे छोटे रिस्क ली जा सकती है। आज आपको पीपल का पौधा लगाना चाहिए और उसे सींचने का संकल्प लेना चाहिए। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, तो जल्दीबाजी में डिसीजन न लें, सोच विचार कर ही आगे बढ़ना चाहिए। व्यापारी लोगों को व्यवसायिक सफलता प्राप्त करनी है तो दृढ़ इच्छा शक्ति आपको दिखानी होगी, शानदार तरीके से आप वापसी कर सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अगर रिजल्ट का इंतजार है, तो आपको आगे की तैयारी में जुट जाना चाहिए, ना कि रिजल्ट के इंतजार में हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहें। ऑफिस में आप अपने कामकाज को लेकर ज्यादा गंभीर ना हो, हंसते खेलते काम करिए, गलती की गुंजाइश कम से कम रखिए, इसके लिए काम रीचेक करिए। वर्क प्लेस पर पूर्व में किए गए जो भी काम है, इन्वेस्टमेंट है, किसी की मदद है, मेहनत है, वो आपको अच्छे परिणाम आज दे सकती है। मेहनत रंग लाने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आनंदमय वातावरण अगर आप बिताना चाहते हैं, तो आपको एक दूसरे की बात को ही तवज्जो देनी चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रखिए। याद रखिएगा, दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा दाखिला होना ही चाहिए। अपने आप को ऐसा डिजर्विंग बनाएं कि सेलेक्टर अपने आप चाहे पैनी नज़र से देख रहे हो, आपके काम पर नज़र जरूर गड़ाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ मेहनत पर ही ध्यान देना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि हमें क्यों करवाना चाहिए सुंदरकांड, इसके लाभ क्या है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और श्री राम में चरित्र बल भी है। इसी कारण श्री राम की कथा सुनने में शब्द बल मिलता है। श्री राम की कथा सुनना हमें शक्ति संपन्न बनाता है।
आत्मज्ञान देता है और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। अक्सर लोगों को अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ करवाते हो आपने देखा होगा और उसमें आप शामिल भी हुए होंगे। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें कुल 7 कांड है। फिर सुंदरकांड ही क्यों करवाना चाहिए या क्यों करवाया जाता है? शेष 6 कांडों का क्या होता है, क्या महत्व है? हर कांड का वैसे तो अलग अलग महत्व है, लेकिन हर कांड से हम अपनी कामना की पूर्ति कर सकते हैं। सभी 7 कांडों में केवल सुंदरकांड ऐसे हैं जिनके सुनने और पढ़ने से हमारी सभी मनोकामनाएं सहज पूर्ण हो सकती है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। समाज, परिवार, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में आपकी पकड़ मजबूत हो, इसके लिए निस्वार्थ भाव से आपको काम करने होंगे। धनु राशि के लोगों को आज हनुमान जी के आगे और पंचमुखी जो हनुमान जी होते सबसे बढ़िया गोमती चक्र और पंचमुखी रुद्राक्ष रखने चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आज का दिन बेहतर होगा और हनुमान जी आपका बेड़ा पार करेंगे। वाशी और सुनफा योग के बनने से व्यापार रिलेटेड जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील करना चाहते हैं तो संबंध और मजबूत करिए। व्यापारी लोगों को व्यापार के मैनेजमेंट, प्लानिंग और सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को कड़ा रुख आपको नहीं देना चाहिए, बल्कि आप सहज रहिए। देखिए वो आपके लिए बेहतर काम करके दिखाएंगे और व्यवस्था भी आज बेहतर हो सकती है। स्टूडेंट और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में पूर्ण एकाग्रता दिखाएं और आगे बढ़िए। एकाग्र हुआ चित्त ही पूर्ण स्थिरता को प्राप्त होता है। वर्क प्लेस पर कड़ी मेहनत का कोई भी सानी नहीं है, विकल्प नहीं, इसलिए शॉर्टकट न अपनाएं, कहीं फंस सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को बॉस के द्वारा किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल किया जा सकता है। इसका जो सेलिब्रेशन है वो बाद में मनाइएगा, काम की तैयारी में जरूर जुट जाएं। फैमिली में नए मेंबर के घर आने से, चाहे वो बच्चे के रूप में हो या शादी के रूप में, खुशियां आपको मिलने वाली हैं। संतान के द्वारा बेहतर परिणाम लाने से सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से प्यार और गर्मजोशी के साथ आप दिल खोलकर मिलेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में झंडा गाड़ने में सफल होने वाले हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए खुद प्रयास करें, किसी और पर आश्रित न रहें। आइए बात करते हैं मकर राशि की। परिवार और ससुराल से अनबन हो सकती है, ध्यान रखिएगा। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को अपने कर्मचारी और टीम में सहयोग देने से और उन्हें मोटिवेट करने से ही लाभ मिलेगा। व्यापारी लोगों को इस समय व्यापार में बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज न करें, वरना हो सकता है कि कोई काम में वो सेंधमारी कर ले। व्यापारी लोग अगर कोई सिचुएशन को अपोजिट मान रहे हैं तो उससे निपटने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा और आपको नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जितना शांत और मौन रहोगे उतना ही सफल जो समस्या का हल आपको मिल जाएगा। अगर बहस करोगे तो याद रखिएगा बतंगड़ बन जाएगा, क्योंकि बहस करने वाले लोगों में अगर एक व्यक्ति शांत रहता है तो बहस कभी भी आगे नहीं बढ़ती है। आज किसी से बहस मत करिएगा, क्योंकि बहस कभी भी बतंगड़ का रूप ले सकती है। अगर बहस करने वाले लोगों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी भी आगे नहीं बढ़ती है। स्टूडेंट को अपने हॉलीडे से बाहर निकलकर स्टडी पर अब लग जाना चाहिए। ग्रैंड दोष के बनने से वर्क प्लेस पर अगर आप जैसा चाहते वैसे परिणाम चाहते हैं तो परिणाम जैसी मेहनत आपसे चाहते हैं वो कर लीजिए। ऑफिस में आपके काम में विरोधी इसी ताक में बैठे कि आप कोई गलती करें ताकि वो आपको परेशान कर सके, आपकी कोई इमेज खराब कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों को आप जरूर पहचान लीजिए। अपने काम में बार बार रीचेक जरूर करते रहें। बड़े बुजुर्गों के साथ किसी भी तरह से तर्क कुतर्क में शामिल ना हो जाए, ध्यान रखिएगा, वरना परिवार का माहौल खराब भी हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है हड्डी या मस्कुलर पेन की वजह से अपने काम पर ध्यान न दे पाए। कुंभ राशि अपनों के साथ या जिनके साथ आपको रहना, उठना, बैठना, बात करना पसंद है, उन्हीं के साथ मन मुटाव हो सकता है। शब्दों का चयन सही करिएगा। कुंभ राशि के लोगों को शांति पसंद रंग ज्यादा भाते हैं, जैसे कि नीला, स्लेटी और इस शेड के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। आज जितना ज्यादा हो सके लाइट कलर पहनेंगे या सिर्फ ब्लू कलर पहनेंगे तो बेहतर रहेगा। व्यापारी लोग बड़े मुनाफे के लालच में छोटे मुनाफे को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। व्यवसायिक मोर्चे पर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अपनी फाइनेंशियल स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही खर्च करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को टारगेट अचीव करने के लिए टारगेट के साथ साथ उसी टारगेट के छोटे छोटे टारगेट बनाकर एक एक करके अचीव करिए, आप बड़े टारगेट तक जल्द पहुंच जाएंगे। नौकरी में तरक्की या परिवर्तन चाहते हो तो शुभ सूचना आज आपको मिल सकती है। वर्क प्लेस पर कड़ी मेहनत और विनम्रता ये दोनों ही सफलता की सीढ़ी बनेंगे। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार यानी कोई डेकोरेशन नहीं है जो हम लोग सब करते हैं, और विनम्रता से बढ़कर कोई भी व्यवहार नहीं होता है। आज किसी भी बात में कयास न लगाएं, आंखों से देखने पर, कान से सुनने पर ही विश्वास करिए।
आपको अपने पारिवारिक जिंदगी में थोड़ी अशांति अगर दिखती है तो मौन और शांत रहकर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। छोटा बड़ा त्याग भी करना पड़ सकता है। स्टूडेंट, मजेदार चीजों के प्रति आज हो सकता है आकर्षित हो जाए। पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों में मन आपका लग सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में ट्रैवल, डिनर, शॉपिंग ये सब प्लान हो सकता है। सेहत के मामले में आप लकी हैं। मीन राशि, पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इससे छुटकारा पाने का समाधान ढूंढिए। मीन राशि के लोगों को घर में जल के स्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहां पर साफ सफाई जरूर करें और घर के, रसोई के, मंदिर के नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर को पूरा साफ रखिए। और साफ सफाई का जितना ख्याल रखेंगे उतना ही आपका वास्तु दोष भी कम होगा। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन पारिवारिक तकलीफ की वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। व्यापारी लोग व्यापार से रिलेटेड अगर कोई भी गवर्नमेंट इश्यूज है तो उसे सॉल्व करने के लिए खुद प्रयास करें, किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करें। व्यापार को अगर दूसरे शहर, राज्य या विदेश में ले जाना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर और इससे संबंधित लोगों से मीटिंग जरूर करिए। जॉब करने वाले लोगों को इस समय किसी भी प्रकार के अनुचित काम में रुचि नहीं लेनी चाहिए, बल्कि ऐसा कोई काम करें जिससे आपकी और आपके प्रोडक्ट की इमेज हो सके, आपके परिवार की इमेज बेहतर बन सके। दोपहर के बाद आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में करिए और गोल्ड में करिए। आज ये दोनों लाभ दे सकते हैं। फैमिली मेंबर्स की कंपनी और गर्मजोशी का आप आनंद उठाने वाले हैं। पेरेंट्स के स्वास्थ्य पर आपको खुद ही ध्यान देना होगा। स्टूडेंट, आने वाले दिनों को अगर चुनौती मानते हैं तो आज से ही कमर कस के तैयार हो जाएं। वो चुनौती आपके लिए चमत्कार में तब्दील हो सकती है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाए। पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में अगर तकलीफ है तो आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपके चेहरे पर, उनके चेहरे पर इसी से खुशी आएगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे वंचन, चोर, भीति योग के बारे में। जब भी किसी जन्म कुंडली में मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ चंद्रमा हो या बुध लग्न में या त्रिकोण में हो, फर्स्ट, फिफ्थ, 9th हाउस में हो तो वंचन, चोर, भीति योग बनता है। ऐसे लोगों की जिंदगी में सामान गुम जाता है। वो कई तरह के भय और असुरक्षा के शिकार होते हैं। मानसिक तनाव इतना रहता है कि वो पागल जैसा भी व्यवहार करने लग जाते हैं। अपने आसपास के सभी लोगों से वो विश्वासघाती लोगों से ही घिरे रहते हैं और हमेशा संदेह इनके जीवन में बना रहता है और ये चंचल भी बहुत होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी को चमेली के 5 तेल के दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान जी को बूंदी और लड्डू का भोग लगाएं। वहीं उनके समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का 3 या 7 बार पाठ करिए और उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीब और जरूरतमंद ब्राह्मण को आप पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र भेंट करें और गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन, अन्न और जल की व्यवस्था करिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।